गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग में भाग 5 उपार्जित प्रतिरक्षा का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने सहज प्रतिरक्षा के विषय में अध्ययन किया था और आज हम लोग उपार्जित प्रतिरक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों वीडियो प्रारंभ करते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा बच्चों यह जन्म के बाद यह प्रतिरक्षा प्राप्त होती है तथा यह प्रतिरक्षा विशिष्ट होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा बच्चों यह जन्म के बाद प्राप्त होता है। यह जन्म के बाद प्राप्त होता है, जन्म के बाद, तथा यह आपका विशिष्ट प्रतिरक्षा होता है। विशिष्ट प्रतिरक्षा इसके पहले हमने बच्चों सहज प्रतिरक्षा में देखा था कि सहज प्रतिरक्षा जन्मजात प्रतिरक्षा होता है जो जन्म से ही हमें प्राप्त होता है, और सहज प्रतिरक्षा अविशिष्ट प्रतिरक्षा होता है। लेकिन यहाँ पर देखें जो उपार्जित प्रतिरक्षा है बच्चों यह जन्म के बाद प्राप्त होता है और यह विशिष्ट प्रतिरक्षा होता है। विशिष्ट प्रतिरक्षा का मतलब बच्चों प्रत्येक रोग के लिए हमारी अलग अलग प्रतिरक्षा होती है, इसलिए इस उपार्जित प्रतिरक्षा को विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है। और बच्चों जब हमारे शरीर पर ठीक है बाह्य कारक या सूक्ष्म जीव, जीवाणु या कवक या रोगजनक हमारे शरीर पर प्रवेश करते हैं या आक्रमण करते हैं तो हमारा शरीर एक अनुक्रिया करती है। तो हमारा शरीर जो है एक अनुक्रिया करती है। यदि कोई भी सूक्ष्म जीव या आपका रोगजनक कह ले, यदि कोई रोगजनक बच्चों उपार्जित प्रतिरक्षा में ठीक है यदि कोई रोगजनक हमारे शरीर पर पहली बार प्रवेश करता है, यदि कोई रोगजनक कोई सूक्ष्म जीवाणु जो है आपके जीवाणु ठीक है कवक कोई भी रोगजनक हो यदि हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और वह पहली बार प्रवेश करते हैं तो मेरा शरीर क्या करता है जो है एक अनुक्रिया करता है। ठीक है। और यह अनुक्रिया निम्न तीव्रता अनुक्रिया जिसे प्राथमिक अनुक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब कोई भी सूक्ष्म जीव या रोगजनक या जीवाणु हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं तो चूंकि वह पहली बार वह रोगजनक हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं तो उसे पहचानने में हमें समय लगता है। ठीक है। उनको जानने में हमें समय लगता है। इसलिए मेरी जो अनुक्रिया होती है वह निम्न तीव्रता की अनुक्रिया होती है। हम उनको समझते हैं, जानते हैं और उनके खिलाफ ठीक है एंटीबॉडीज बनाते हैं, सैनिक तैयार करते हैं। तो चूंकि यह अनुक्रिया बहुत ही निम्न अनुक्रिया होती है जिसको हम प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। लेकिन बच्चों जब वही रोगजनक वही सूक्ष्म जीवाणु दोबारा हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं तो क्या होता है उच्च तीव्रता की अनुक्रिया होती है जिसे हम द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। अर्थात वही सूक्ष्म जीवाणु जब दूसरी बार हमारे शरीर पर कभी भी हमारे शरीर पर दूसरी बार प्रवेश करते हैं तो उच्च तीव्रता की अनुक्रिया होती है जिसे हम द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। क्योंकि जैसे ही वह जीवाणु हमारे शरीर पर आक्रमण करता है ठीक है हमारा एक सहायक टी लिम्फोसाइट होता है जिसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। वह इनको पहचान लेता है ठीक है और समझ लेता है कि यह वही जीवाणु है, वही दुश्मन है जो हमारे शरीर पर आक्रमण किए थे और हम उनसे लड़ने के लिए अपने शरीर में जो है सैनिक बना चुके हैं, हथियार बना चुके हैं।
एंटीबॉडीज बना चुके हैं, और जैसे ही वो आक्रमण करते हैं हम अपने शरीर अर्थात एंटीबॉडीज जो है हम उनके खिलाफ लड़ने लगते हैं और उनको बहुत ही जल्दी नष्ट कर देते हैं और एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात जो हमारे शरीर में बहुत तीव्र अनुक्रिया होती है, क्योंकि हम उस जो है शत्रु को, उस रोगी को हम पहचानते हैं, जानते हैं, उसके शक्ति के विषय में जानते हैं, उनका पावर क्या है उनके विषय में जानते हैं, वह किस तरह से नष्ट होंगे उनके विषय में जानते हैं, उनकी कमियों को जानते हैं, ठीक है, उनकी शक्तियों को जानते हैं। तो इस तरह से जो है हम उसके विषय में पहचानते हैं और उनके खिलाफ लड़ने के लिए हम अपने शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण पहले से ही कर लिए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम जो दोबारा जो है हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं तो बहुत जल्द ही हम उस पर काबू पा लेते हैं। तो यह होता है आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। बच्चों, अब हम देखेंगे कि यह उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के लक्षण क्या है। तो हम हेडिंग डालेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा के लक्षण, जिसके विषय में हमने अभी अध्ययन किया कि उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, एक विशिष्ट होता है। यह प्रत्येक रोग के लिए, ठीक है, इनकी प्रतिरक्षा अलग अलग होती है, इसलिए विशिष्टता उपार्जित प्रतिरक्षा का एक लक्षण होता है। प्रत्येक जीव के लिए इनका अलग अलग प्रतिरक्षा होता है, अर्थात इनमें अलग अलग अनुक्रिया होती है और अलग अलग अनुक्रिया करके अलग अलग प्रकार से इनको नष्ट करते हैं। तो यही उपार्जित प्रतिरक्षा का पहला लक्षण है, विशिष्टता। दूसरा लक्षण है बच्चों इनका, बच्चों यह इनकी दूसरा लक्षण है, क्या है, स्वयं व दूसरे के बीच विभेद करना। अर्थात यह उपार्जित जो प्रतिरक्षा तंत्र है यह अपने शरीर की कोशिका तथा अपने दुश्मन की कोशिका अर्थात रोगजनक की कोशिका, सूक्ष्म जीवों की कोशिका में विभेद करना जानते हैं, पहचान करना जानते हैं कि यह मेरी कोशिका है और यह सूक्ष्म जीवों की कोशिका है। इसमें विभेद करना अर्थात इन दोनों में पहचान करना ये जानते हैं कि कौन हमारी कोशिका है, कौन दूसरे की कोशिका है, जिससे वह अपने कोशिका को नष्ट नहीं करते बल्कि दूसरे कोशिका जो आपका जो है रोगजनक है उनकी कोशिका को नष्ट करते हैं। ठीक है, तो उपार्जित प्रतिरक्षा का यह दूसरा लक्षण है। ठीक है, अब यह दो लक्षण होते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा के। अब हम पढ़ेंगे कि उपार्जित प्रतिरक्षा की कोशिका, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की कुछ कोशिकाएं होती हैं, उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। जो बच्चों यह लिम्फोसाइट है यह उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य कोशिका होती है। मुख्य कोशिका होती है लिम्फोसाइट। और ये बच्चों यह लिम्फोसाइट जो है यह दो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट, और जो दूसरी कोशिका होती है बच्चों उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिका है, ठीक है, इसमें सबसे मुख्य जो कोशिका होती है वह लिम्फोसाइट होती है। ठीक है, लिम्फोसाइट उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं होती हैं और यह लिम्फोसाइट जो है आपकी दो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अर्थात यह लिम्फोसाइट जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। अब हम लोग ये देखेंगे कि बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो बी ध्यान दीजिए बच्चों, यह जो लिम्फोसाइट है हमने देखा कि उपार्जित प्रतिरक्षा की जो है लिम्फोसाइट से मिलकर बना होता है। यह लिम्फोसाइट जो है दो कोशिकाओं से मिलकर बना है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण कैसे होता है, तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण देखेंगे वंश कोशिका। हमारे शरीर में एक वंश कोशिका होती है, इसको हम स्टेम सेल भी कहते हैं।
स्टेम सेल, ठीक है, वंश कोशिका, वह हीमोसाइटोब्लास्ट, ठीक है, वंश कोशिका या हीमोसाइटोब्लास्ट से यदि भ्रूण है, अर्थात यदि बच्चा मां के गर्भ में है, मां के गर्भ में है, अर्थात मां के गर्भ में जो बच्चा है उसको हम भ्रूण करते हैं। यदि बच्चा भ्रूण में है, ठीक है, तब उस भ्रूण में जो बच्चा है उस बच्चे में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण वंश कोशिका और हीमोसाइटोब्लास्ट से उसके यकृत में होता है, लीवर में होता है। समझ में आ रहा बच्चों? यदि बच्चा मां के गर्भ में है, ठीक है, अर्थात जिसको हम भ्रूण कहते हैं, यदि बच्चा भ्रूण की अवस्था में है तो उस भ्रूण वाले बच्चे में, शिशु में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण वंश कोशिका और हीमोसाइटोब्लास्ट से उस बच्चे के यकृत या लीवर, जो भ्रूण में जो बच्चा है, भ्रूण में जो विकसित हो रहा है वो बच्चा शिशु, ठीक है, उसके यकृत में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। वयस्क है, अर्थात आप और हमारी, ठीक है, आप में और हमारी में जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, उसमें जो है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। हमारे और आपकी कोशिका में बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट का निर्माण वंश कोशिका व हीमोसाइटोब्लास्ट से कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। यह अस्थि मज्जा अर्थात जिसको हम ब्रेन मेरो बोलते हैं, ठीक है, और ये दो हड्डियों के बीच का जो स्थान होता है बच्चों, उसी को ही हम अस्थि मज्जा बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का कार्य क्या है, यह क्या निर्माण करते हैं, इनके विषय में हम लोग बच्चों, यह जो बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है, अक्सर बच्चों यह आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है। तो जो बी लिम्फोसाइट है, ठीक है, यह क्या करती है? बी लिम्फोसाइट एक एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र कौन बनाती है, ठीक है। तो एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र बी लिम्फोसाइट बनाती है। और ये जो एंटीबॉडी है बच्चों ना, यही एंटीबॉडी अर्थात यही दुश्मनों को नष्ट करती है। एंटीबॉडी अर्थात हमारे शरीर में सैनिक या हथियार बनाती है, यही एंटीबॉडी। इसी एंटीबॉडी के द्वारा हम अपने शत्रुओं को, दुश्मनों को, ठीक है, अपने जीवाणुओं को, विषाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को, रोग जनकों को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं इसी एंटीबॉडी से, ठीक है। तो जो दुश्मन होते हैं, जो रोग जनक होते हैं, उनको बोलते हैं एंटीजन। रोग जनक को ही हम लोग बोलते हैं एंटीजन। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह है एंटीबॉडी और वो होता है एंटीजन। एंटीजन अर्थात रोग जनक, दुश्मन जो है उन्हीं को बोलते हैं एंटीजन। तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है? बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, अर्थात इसी से हम दुश्मनों को नष्ट करते हैं। अब आते हैं टी लिम्फोसाइट क्या करता है। तो टी लिम्फोसाइट कोई एंटीबॉडीज नहीं बनाता, यह क्या करता है? यह कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। पूछा जाए प्रश्न से कि कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र कौन बनाता है, तो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र टी लिम्फोसाइट बनाता है। अर्थात यह कोई एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं करता, बल्कि यह कोशिका बनाती है। अर्थात जब टी लिम्फोसाइट किसी जो है रोग जनक के संपर्क में आता है, तो यह 4 प्रकार की कोशिकाओं का विभाजन करते हैं, जिसका अध्ययन हम आगे पढ़ेंगे टी लिम्फोसाइट में। और कोशिका बना के बी लिम्फोसाइट को क्या करते हैं? सहायता करते हैं। जो बी लिम्फोसाइट है, जो एंटीबॉडी बनाते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तथा कुछ ऐसे जो आपकी टी लिम्फोसाइट है, टी कोशिका है, जो जीवाणुओं को नष्ट करने का भी काम करते हैं, ठीक है, जिसको हम घातक टी लिम्फोसाइट कहते हैं। घातक टी लिम्फोसाइट क्या करता है? वह जो है आपके जो रोग जनक है उनको नष्ट करने का काम करता है। इसके विषय में
हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चूंकि जो है बी लिम्फोसाइट क्या बनाता है, एंटीबॉडीज मार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। तो अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, एंटीबॉडी मार्जित प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब उसके बाद हम अध्ययन करेंगे टी लिम्फोसाइट कोशिका मार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, तो यही है एंटीबॉडीज जो रोग जनकों से हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है, रक्षा प्रदान करती है और रोगाणुओं, जीवाणुओं, विषाणुओं को नष्ट करती है, मारकर ढेर कर देती है। ठीक है, तो इसी एंटीबॉडीज या बी लिम्फोसाइट के विषय में हम आगे अध्ययन करेंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, तो हमने उपार्जित प्रतिरक्षा के विषय में आपने अध्ययन किया। उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, आपने देखा कि ये लिम्फोसाइट की कोशिका से बना होता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, एंटीबॉडी बनाता है, अर्थात यही एंटीबॉडी जो है क्या है, हमारे सैनिक और शत्रु हैं जो दुश्मनों को नष्ट करता है। और इसी के विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। यदि बच्चों यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।